21 નવેમ્બરના રોજ સાંજે 5 વાગ્યે કોંગ્રેસના સ્ટાર પ્રચારક રાહુલ ગાંધીની રાજકોટમાં જનસભા યોજાશે। આ સભાને લઈને કોંગ્રેસ દ્વારા તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે। શહેરના શાસ્ત્રી મેદાનમાં ડોમ ઊભો કરવામાં આવ્યો છે। આ સભામાં કોંગ્રેસને 50,000 લોકોને એકઠા કરવાનો ટાર્ગેટ છે। રાજકોટ શહેરની 4 બેઠકના અને જિલ્લાની 4 બેઠકના ઉમેદવારો હાજર રહેશે। અત્યાર સુધી સાયલેન્ટ મોડમાં રહેલી કોંગ્રેસ પ્રચારના મેદાનમાં ઉતરતા ચૂંટણીનો માહોલ જામ્યો છે। આજે રઘુ શર્મા સભા સ્થળે પહોંચી નિરીક્ષણ કર્યું હતું। इसके पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, जैसा पूरा देश जानता है, पिछले 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए हैं। 2000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने तय कर ली अब तक। उसके बाद वो गुजरात में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए 21 तारीख को राजकोट आ रहे हैं और साउथ गुजरात में महुआ, 2 बड़ी आम सभाएं 21 तारीख को होगी गुजरात में। मैं समझता हूं जैसा देश में माहौल है आज, नफ़रत का माहौल है, हिंसा का माहौल है, डर का माहौल है, उसमें भारत जोड़ो जो हमारी उदयपुर में नवसंकल्प शिविर हुआ था, उसमें कांग्रेस पार्टी का फैसला था कि कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकालेगी और बहुत ही शानदार और सफल तरीके से तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन राज्यों में होती हुई ये यात्रा चल रही है इन दिनों में। 21 तारीख को राहुल गांधी जी गुजरात आ रहे हैं। जिस तरह से देश में आज महंगाई का बोलबाला है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है, नई भर्ती के नाम पे बेरोजगार नौजवान गुजरात में परेशान है। एक के बाद एक 22 पेपर लीक हुए हैं। आज भी 5 लाख स्वीकृत पद खाली हैं, कोई भर्ती नहीं कर पाए। 27 साल हो गए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को सरकार में रहते हुए, लेकिन सदी की भीषणतम महामारी आई, ये असफल रहे, विफल रहे गुजरात की जनता को कोविड से बचाने में। और जिस ढंग के हालात यहाँ पैदा हुए, अस्पतालों में बेड नहीं मिला, रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि जीवन रक्षक इंजेक्शन था उसकी मारामारी रही, वेंटिलेटर नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों ने एम्बुलेंस में ड्रिप चढ़ाते हुए अपनी ज़िंदगी बचाने की कोशिश की। उस हालात में गुजरात पूरे देश में पहला राज्य है जहां पर पूरी की पूरी सरकार को बदलना पड़ा। मुख्यमंत्री समेत पूरी सरकार को इन्होंने 1-1.25 साल पहले बदला, लेकिन 3 लाख लोगों की ज़िंदगी तो चली गई, उनकी जान बचाई जा सकती थी। मैं खुद आरोग्य मंत्री रहा राजस्थान में, और हमारे राज्य के जो इंतजामात थे, प्रधानमंत्री जी ने खुद ने तारीफ़ की उसकी। तो पड़ोसी राज्य है, जब 27 साल से आप सरकार में बैठे हो तो लोगों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी महामारी के दौर में आपकी थी। उसके बाद गुजरात में ड्राई स्टेट है, महात्मा गांधी का, सरदार पटेल का प्रदेश है, और यहाँ लंबे समय से शराबबंदी है। लेकिन जिस तरह से जहरीली शराब से 70 लोग मारे गए बोटाड में, शराब आम बात है, आप डिलीवरी पे आप घर पे ले सकते हो। तो ये जो माफिया चल रहा है, इसके पीछे कौन है? सरकार के बिना संरक्षण के जहरीली शराब लोगों तक पहुंच कैसे गई? ड्रग ट्रैफिकिंग आप देख रहे हैं कि गुजरात में एक ही पोर्ट पे लगातार हर वीक हज़ारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा रही है। तो हर पेरेंट गुजरात का चिंतित है कि ये नशा का कारोबार जो हो रहा है
वो कहीं उनकी युवा पीढ़ी, गुजरात की जो युवा पीढ़ी है, उसको गिरफ्त में ना ले ले। एक चिंता का विषय है पूरे गुजरात में। और अभी तो ताज़ा उदाहरण, क्योंकि भ्रष्टाचार बिना पैसे के गुजरात में कोई काम नहीं होता है, और उसका ताज़ा नमूना मोरबी की दुर्घटना है। अब इसकी 140-35 लोगों की जान चली गई, उसकी जिम्मेदारी आज भी किसी की नहीं है। शराब दुखांती का हो जाए, लोगों की मौत हो जाए, कोई जिम्मेदारी नहीं। पेपर लीक हो जाए 22-22, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं, किसी को सज़ा नहीं। मोरबी में इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाए, SIT गठन करके मामले को रफा दफा कर दिया। हमने तब भी कहा था कि हाई कोर्ट की सिटिंग जज से इसकी जांच कराओ, ताकि पता चले कि 2 करोड़ का दावा किया इन्होंने रिपेयरिंग का, खर्च हुए 12 लाख, और फिर उसका लोड कितना था, एक समय में कितने आदमी उस पुल के ऊपर जा सकते थे, उसका बिना मूल्यांकन किए आपने 400 लोगों को चढ़ने दिया। तो ये नेग्लिजेंस जिन लोगों की थी, बिना सरकारी संरक्षण के ये भी दुर्घटना नहीं हो सकती थी। तो आज जरा सी बरसात हुई, पूरी की पूरी गाड़ी सड़क के अंदर उतर गई। ये भ्रष्टाचार के नमूने हैं बीजेपी की सरकार के दौरान।